दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लॉगरिथम का सेकंड लेक्चर लेने जा रहे हैं और इस लेक्चर में मैं दो टाइप के आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ऑलरेडी मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करा के दे दिया था। अब चलो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं बोल दूं कि ये मेरा लेक्चर सभी ब्रांचेस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो लेसन है वो सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन है फर्स्ट ईयर का। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इवेल्युएट और फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, हमें कुछ यहाँ पे लॉगरिथम के कुछ वैल्यूज, मतलब यहाँ पे हमें कुछ लॉग समथिंग कुछ दिया है और हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है। मोस्टली इसका वैल्यू अगर आप कैल्सी में रखोगे वहां से भी आंसर निकाल सकते हो, बट यहाँ पे अगर आप कैल्सी में रख के डायरेक्ट आंसर लिखोगे उसका मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑन पेपर आपको दोस्तों लिखना होगा और सॉल्व करना बहुत ईजी है। सपोज इसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो देखो मैं यहाँ पे जो वहां पे लिखा हुआ है लॉग 125 टू द बेस 5 मैंने लिया और इसे ही आपको क्या करना है दोस्तों, x कंसीडर कर लेना है। और देखो इसी के आगे मैं क्या लिख रहा हूं, ये कौन सा फॉर्म है, लॉगरिथमिक फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है दोस्तों, लॉगरिथमिक फॉर्म। इतना तो समझ में आया सभी को। देखो मैंने इसे लिया इक्वल टू x ले लिया, इतना मस्त समझ में आया। अब दोस्तों मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया था कभी भी हम लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूं, जैसे अगर समझो यहाँ पे a है और यहाँ पे b है और यहाँ पे m है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। और मुझे अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, ये b ऐसे ही रखूंगा, ये a को उधर भेजूंगा, a जैसे यहां आएगा तो ये वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा। तो ये इसका कौन सा फॉर्म है दोस्तों, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमें क्या करना है, इसी फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है। अब देखो एक्सपोनेंशियल के लिए मुझे 5 वहां भेजना होगा, 5 में वहां भेजूंगा तो ये 5 हो जाएगा और यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा 125। तो ये कौन सा हो गया दोस्तों, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म जैसे ही आपने कन्वर्ट किया, वैसे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं, बट मैं आपको ये, मुझे लगता है कि ये मेथड आपको सिंपल लगेगा, इसलिए ये मेथड मैं बता रहा हूं। अब यहां पे आप इसका आंसर बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हो दोस्तों। आपको यहां पे अगर 5:x है तो यहां वाला भी नंबर 5 समथिंग बनाना है। अगर समझो यहाँ पे पार्ले रेस टू एक्स होता तो यहां वाला भी नंबर पार्ले रेस टू एक्स होता, मतलब पार्ले रेस टू जो भी होता, पर नीचे जो है, नीचे का जो बेस है इसको हम बेस बोलते हैं। तो ये जो बेस 5 है यहाँ पे भी भाई बेस 5 होना चाहिए। अगर यहाँ पे जो बिल्डिंग है बाजू में वही बिल्डिंग चाहिए। तो आप पूरा का पूरा दिल और दिमाग लगा रहे हो, सोच रहे हो सर कौन सा नंबर है। यस सर, याद आ गया, 125 सर 5 का क्यूब है। क्या बात है, ये अगर 5 का क्यूब है और एक है दोस्तों 5:x। अगर आप देखोगे दोनों के बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो मैं उसके डायरेक्ट पावर को क्या कर सकता हूँ, इक्वेट कर सकता हूँ। यहाँ पे आप बाई इक्वालिटी भी लिख सकते हो, बाई इक्वालिटी। और यहाँ पे मैं डायरेक्ट उसके पावर को इक्वल बता सकता हूँ, मतलब 3 को किससे इक्वल बताऊंगा, x से। मैंने किसको बताया, 3 को किससे बताया दोस्तों, x से। इवेल्युएट और फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, तो यहाँ पे मैंने 3 को किससे बताया दोस्तों, x से। और फाइनली हमें x का वैल्यू मिल गया है। इसका मतलब ये है कि हमें अगर x का वैल्यू मिल गया है, मतलब log 5 125, मतलब log 125 टू द बेस 5 का जो आंसर है कितना है दोस्तों, हमने x लिया था, x मतलब कितना आंसर आया दोस्तों 3। तो फाइनली यहाँ पे हमें इसका आंसर दोस्तों क्या हो गया, मिल गया। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और एक और मेथड है दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करने का, बट मैं यही मेथड आपको बता रहा हूँ कि जिसमें ज्यादा दिक्कत ना हो। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पे आप देख रहे हो log 64 log 4 टू द बेस 64। तो देखो पहला स्टेप क्या करोगे, log 4 टू द बेस 64 विच इज इक्वल टू x ले लिया। ये कौन सा फॉर्म हो गया दोस्तों, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे लॉगरिथमिक फॉर्म को LF लिखूंगा, प्लीज समझना। इसको मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा 64 रेस टू x और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4। ये कौन सा फॉर्म हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया तो आपको पता है कि ये 4 है और ये 64 रेस टू एक्स है, तो आपको इसे क्या करना है, 4 रेस टू में कन्वर्ट करना है। यस सर, याद है हमें 4 का क्यूब 64 होता है। देखो लॉग सॉल्व कर रहे हो तो इसके लिए आपको क्यूब, स्क्वायर ये सब थोड़ा याद होना चाहिए अप टू 15 तक। देन यहाँ पे आपने क्यूब तो 10 तक ही याद कर लो। ये देखो यहाँ पे 4 का क्यूब है और दोस्तों यहाँ पे x है। देन फाइनली यहाँ पे 4 आएगा। अब ये देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या आएगा 4 3x, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो दोस्तों 1 है। तो बाय इक्वालिटी अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे बाय इक्वालिटी में क्या हो जाएगा, 1 जो है दोस्तों किसको इक्वल हो जाएगा, 3x को, क्योंकि नीचे का बेस क्या हो गया, सेम हो गया। तो फाइनली दोस्तों मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x विच इज इक्वल टू 1/3। तो फाइनली यहाँ पे हमारा ये आंसर आ गया x का। x का आंसर आ गया मतलब हमें
लॉग का मेरा आंसर मिल गया क्योंकि इक्वल टू हमने x लिखा था। अब देखो यहाँ पे हमें मिल गया आंसर log 60 log 4 to the base 64 विच इज इक्वल टू, आंसर कितना आएगा मेरा 1/3। फाइनली मैं ये आंसर आ गया हूँ। अब ये आंसर मिलने के बाद दोस्तों एक और क्वेश्चन मेरे पास है, log 32 टू द बेस 16। चलो इसको मैं सॉल्व कर दूं, log 32 टू द बेस 16। आराम से इसे भी आप सॉल्व कर लोगे बहुत अच्छे तरीके से। आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले x कंसिडर करना, लॉगरिथमिक फॉर्म हो गया। देन ये 32 ऐसे होगा, 16 यहाँ पे आएगा, ये कौन सा फॉर्म हो गया, एक्सपोनेंशियल। अब दोस्तों दिमाग लगाओ कि दोनों को मैं कौन से, अब देखो 16 है, इसे हम क्या 16 के पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 16 का अगर मैं 1 पावर लूंगा तो भी आंसर 16 आता है। और अगर मैं 16 रेस टू अगर मैंने 2 कर दिया, किसी ने अगर समझो बोला 16 रेस टू 2, तो इसका मतलब दोस्तों 16 मल्टीप्लाई बाय 16 ऐसा हो जाएगा, तो वो तो 32 से तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे अब मुझे इसे भी चेंज करना होगा, इसे भी चेंज करना होगा। सर कैसे करेंगे, चलो 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले मैं इसे चेंज करने की कोशिश करूंगा। देखो मैं इसे 2 लिख सकता हूँ और ये ऊपर x है। अगर ये 2 के पावर में जा रहा है तो इसे भी मैं 2 बोल सकता हूँ, क्योंकि 2 32 होता है। कैसे होता है सर, ये देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। सब चीजें यहाँ बेसिक से होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे ये 2 हो गया। अब देखो ये 2 आपने इंडाइसिस में एक रूल पढ़ा था, ये m है और दोस्तों ये n है। फाइनली यहाँ पे मैं ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं। तो यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू एक्स क्या होगा, 4x। और फाइनली यहाँ नीचे अगर देखोगे दोनों का बेस सेम हो गया, तो मतलब मैं यहाँ पे 5 विच इज इक्वल टू 4x लिख सकता हूँ। देन x इक्वल टू आंसर कितना आएगा, 5/4। और फाइनली मैं अपना आंसर लिख सकता हूँ, log 32 टू द बेस 16 का आंसर कितना आएगा दोस्तों, 5/4। तो ये भी हो गया। अब ये होने के बाद ये भी मेरा आंसर आ गया। अब इसके बाद दोस्तों कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर हमें निकालने हैं, जिसमें log 12 टू द बेस 2√3 है। अब देखो यहाँ पे log 12 टू द बेस 2√3 इक्वल टू x ले लिया आपने। फाइनली आपको पता है कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 2√3 रेज टू x जाना है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि भाई 2√3 यहाँ पे है, तो ये 2√3 को हम कैसे कन्वर्ट करें। क्या ये वाला पार्ट 12 जो है वो 2√3 में आ सकता है, चेक करते हैं। 12 जो है, 12 का अगर मैं बात करूं तो 2 इंटू 6 2 जा 12 होता है। फाइनली पर उसमें एक 3 दिखना चाहिए, तो फाइनली मैं 3 कैसे दिखा सकता हूं, 4 3 जा 4 3 जा, तो मतलब ये ऑप्शन है, क्योंकि ये 4 से मैं 2 भी बना सकता हूं। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो ये देखो 4 को मैं अगर 2 का स्क्वायर लिख दूं, 4 किसका स्क्वायर है भाई, 2 का है। 2 को अगर 2 इंटू 2 करते तो 4 होता है। और 3 जो है, 3 कब आएगा, तो मैंने आपको 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, मेरे से पढ़ा है कि नहीं मालूम नहीं, कभी भी अगर किसी भी नंबर को स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जैसे अगर समझो मुझे 4 को कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, 2 का स्क्वायर लिख दूंगा। पर ये भाई किसी का स्क्वायर ही नहीं है। जैसे अभी यहाँ 16 होता तो 16 को मैं 4 का स्क्वायर लिख देता, 25 होता तो क्या लिख देता, 5 का स्क्वायर, 49 होता तो क्या लिख देता, प्लीज कमेंट करो, 7 का स्क्वायर। बट दोस्तों अगर आप देखोगे तो 3 तो किसी का स्क्वायर ही नहीं है। तो फाइनली मैं क्या करूंगा, ऐसे नंबर्स को आप रूट में लो और उसका स्क्वायर कर दो। अब यहां पे अगर मैंने इसका स्क्वायर किया तो दोस्तों स्क्वायर और रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, इसका मतलब 3 होता है। यहां पे अगर देखो 2 का स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर दोस्तों 4 आएगा, यहां पे भी अगर रूट और स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा। तो फाइनली मेरा मेन मोटो क्या था कि दोनों नंबर्स को मैं कैसे कन्वर्ट करूं कि जिससे ये 2 और √3 फॉर्म में आ जाए। तो दोनों ही नंबर देखो, अब मैं यहाँ पे √3 लिख सकता हूँ और यहाँ पे कॉमन स्क्वायर दोनों का लिख सकता हूँ, तो इसका भी स्क्वायर हो गया, इसका भी। और ये पूरे का आंसर 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 4, √3 का स्क्वायर, अगर ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया 3, तो फाइनली दोनों का आंसर कितना आएगा, 12 आएगा।
तो ये 12 की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, मैं क्या लिख सकता हूँ 2√3, और दोस्तों रेस टू में मैं क्या लिख सकता हूँ स्क्वायर, और यहाँ पे 2√3 रेस टू में क्या है x। अब आप देख लो बेस सेम है 2√3, देन फाइनली x विच इज इक्वल टू, आंसर कितना आएगा दोस्तों 2। अगर x इक्वल टू 2 आंसर आ रहा है तो हम फाइनली लिख सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, log 12 टू द बेस 2√3 विच इज इक्वल टू, आंसर कितना है दोस्तों 2। तो इस तरह से आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, ये क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम log 1/81 टू द बेस 9, सबसे पहले हमने इसको x ले लिया। अब इसको अगर x आपने लिया तो फाइनली दोस्तों इसे आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो ये 9 यहाँ पे आएगा, रेस टू में क्या आएगा दोस्तों x आएगा। अब आप ये जो 81 है इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो 9 का स्क्वायर, और यहाँ पे 9 रेस टू x, बट ये 9 का स्क्वायर भाई इस समय नीचे है, इसको ऊपर लेकर आना है तो आप ला सकते हो। आपके पास लॉ, एक इंडाइसिस में एक रूल आपने पढ़ा है कि अगर समझो am है, इसको अगर आप ऊपर लेकर आते हो तो बस वो m क्या हो जाएगा माइनस फॉर्म में। यहाँ सब 8 क्लास की चीजें मैं बताऊंगा, बस आप अच्छे से सिस्टमेटिक अच्छे से बहुत अच्छे से ध्यान दो। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला पार्ट जैसे ही ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा -9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 9 रेस टू x। अब यहाँ पे ये देखो ये 9 सेम हो गया, तो फाइनली मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ -2, और x इक्वल टू -2 आया तो मतलब ये पूरे का आंसर कितना है दोस्तों -2। अब ये लास्ट का एक क्वेश्चन है जिसका आंसर बहुत इजी है, देखो यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ log। अब यहाँ पे दो लॉग आया दोस्तों, इसलिए बहुत टेंशन है, पर मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में एक चीज आपको बताया था, कभी भी log में log a ऐसा अगर रहा, दोनों ही अगर सेम रहे, ये दोनों अगर सेम रहे तो उसका आंसर कितना आता है 1। तो फाइनली यहाँ पे log है, ये 5 है, और यहाँ पे आंसर कितना है 1। और आपको मैंने एक और चीज बोला है कि log में अगर 1 आया और उसका बेस कुछ भी रहे, उसका बेस कुछ भी हो, उसका आंसर हमेशा क्या आता है दोस्तों 0 आता है। तो हमेशा याद रखना, इसके पहले के लेक्चर्स में बताया था, तो इसका आंसर डायरेक्ट आपने क्या कर दिया, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दिया और इसका आंसर डायरेक्ट निकाल लिया। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन उन्होंने हमें दिया है, एक क्वेश्चन और उन्होंने हमें दिया है, इसे उन्होंने बोला है हमें सॉल्व करने के लिए। चलो करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। इसको भी एक्स वैक्स लेके नहीं सॉल्व करना है, डायरेक्ट करना है। अब देखो यहाँ पे log है, ये जो b है ये रूट है, तो रूट को मैं 1/2 लिख सकता हूँ। याद रखना कभी भी कहीं पे भी रूट दिखाई था तो उसका मतलब क्या होता है 1/2, क्यूब रूट दिखाई दिया तो उसका मतलब होता है 1/3। तो दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको ये चीज तो समझ में आ गई। देन यहाँ पे दोस्तों क्या है माइनस है। अब देखो यहाँ पे जो चीज है ये 1/a है, पर मुझे क्या करना है, इसको a लेकर जाना है। जैसे अगर समझो कहीं पे भी 1/5 लिखा है और मुझे वहां पे क्या लिखना है 5 लिखना है, करना कुछ नहीं है, लॉग रूल अप्लाई करना है, यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा। मतलब ये कैसे होता है, देखो यहाँ पे ये log 1/n है, दिखाई दे रहा है, और मुझे यहाँ पे क्या लिखना है log n लिखना है, तो यहाँ पे बस क्या लेना है, एक्स्ट्रा माइनस लेना है। तो वैसे ही यहाँ पे देखो क्या है log, ये a तो ऐसे ही रहने दो बेस वाला, और 1/a है तो उसको मैं क्या लिखूंगा a लिखूंगा, पर ये डायरेक्ट नहीं लिख सकता, इसके लिए एक पेनल्टी भरना होगा, फाइन भरना होगा माइनस का, और इसको आप ब्रैकेट में ले लो, और मैंने बाजू में रीजन भी दे दिया। रीजन लिखना कंपलसरी है, अदरवाइज मार्क्स कटेगा। देन दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा log b 1/2, यहाँ पे क्या b माइनस माइनस प्लस log a। और एक और चीज आप कर सकते थे इसी स्टेप में, देखो हमने आपको पढ़ाया था कि जो कैप पहनते हैं, कैप जो भी हम पहला कैप आगे उतार के रखते हैं, तो यहाँ पे ये जो 1/2 कैप है दोस्तों, इसको हमने आगे ले लिया तो ये 1/2 हो गया। तो फाइनली यहाँ पे आंसर क्या है 1/2। ये देखो ये पूरे का आंसर क्या आएगा, दोनों अगर सेम हो गए, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको कुछ बताया था, देखो यहाँ पे मैंने बताया था आपको, ये दोनों अगर सेम हो गए, दिखाई दे रहा है, ये दोनों अगर सेम हो जा रहे हैं तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों 1। तो फाइनली वैसे यहाँ पे भी ये दोनों सेम हो गए तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों 1।
यहाँ पे भी दोनों सेम हो गया, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। तो फाइनली ये 1/2 प्लस 1, और अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ये 1 है, 2 1 जा 2 और डिवाइड बाय 2, तो फाइनली आंसर कितना आता है दोस्तों 3/2। तो ये क्वेश्चन भी हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया बहुत अच्छे तरीके से। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके पहले वाला लेक्चर बहुत ज्यादा मायने रख रहा है आज के लेक्चर के लिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें क्या करना है, इसे बड़े में दिया है ना, उसको छोटे में कन्वर्ट करना है। मतलब बड़ा वाला है, जैसे अगर समझो बिस्किट का पैकेट, उसको हम तोड़ देते हैं, वैसे इसको तोड़ते तोड़ते इसको छोटा कर देना है। अब यहाँ पे तोड़ने के लिए आपको लॉग की 3 प्रॉपर्टी का यूज करना है। प्रॉपर्टी नंबर 1 फिर से लिख दे रहा हूं, कहीं पे भी अगर लॉग मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, चलो उल्टा लिखता हूं, जैसा बड़े को छोटे में हम कन्वर्ट करते हैं। जैसे अगर समझो लॉग यहाँ प्लस में, समझो ये दोनों लॉग प्लस में, तो दोस्तों अपन इसे मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर दोनों ही लॉग माइनस फॉर्म में है, तो दोस्तों यहाँ पे हम इसे डिवाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर लॉग m है, उसके ऊपर कुछ दिया है n, तो n को आगे लिख दो और यहाँ पे log m। इसके पहले वाले लेक्चर का मैंने यहाँ पे क्विक रिवीजन करा दिया है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये पूरा का पूरा प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए। प्लस में तो मल्टीप्लीकेशन, माइनस में तो डिवाइड, और रेशियो में अगर कुछ भी है तो उसको आगे कर दो। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको चेक करना है रेशियो में कुछ है क्या, 5 कुछ है क्या, 3 कुछ है क्या, 2 कुछ है क्या, नहीं है। या उसके पहले आपको चेक करना है कि आगे कुछ है क्या, नहीं है। अगर आगे कुछ रहेगा तो उसको आप रेशियो में दे दो। तो दोस्तों यहाँ पे अब ये दोनों को ध्यान से देखोगे, ये दोनों, ये दोनों को अगर ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको कुछ समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है दोस्त, कि ये देखो प्लस है मल्टीप्लीकेशन में, और डिप्लोमा में जा रहे हो ना, स्टार्टिंग से पढ़ना चालू कर दो। 10th वाला लॉजिक मत समझना कि लास्ट में पढ़ के हो जाएगा भाई। यहाँ पे स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, और ये जो चीज़ आप पढ़ रहे हो इसी से आगे जाके आपको जॉब लेना है। और ऑलरेडी इसी फील्ड में मैंने डिप्लोमा नहीं किया, मैंने इंजीनियरिंग किया है, उसमें मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। तो ज़रूर मैं यहाँ पे जो चीज़ें आपको बताऊँगा आपको बहुत हेल्प होगा। तो इसलिए फटाफट लेक्चर देखते जाओ, अपने दोस्तों तक भेजते जाओ। आपको कौन से टॉपिक पे लेक्चर चाहिए, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हमारे लेक्चर को बहुत ही पसंद करते हैं। तो वैसा अगर आप भी चाहते हो कि आपके लिए दिन रात करके मेहनत करके लेक्चर्स बनाए, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये लॉग प्लस वाला प्रॉपर्टी आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखना कैसे आंसर, ये भी मायने रखता है। तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ लॉग m प्लस लॉग n, और फाइनली ये क्या हो जाएगा लॉग mn। मतलब ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में क्या हो गया दोस्तों, कन्वर्ट हो गया। तो वैसे ही यहाँ पे देखो ये दोनों में प्लस फॉर्म लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग, ये दोस्तों अपना m हो गया और ये अपना n हो गया। तो यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो गया। और बाकी का जो मटेरियल है उसको वैसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली अगर आप इसे देखोगे तो ये क्या हो जाएगा log 15 माइनस log 2। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे log 15 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों माइनस log 2 है। तो आप इसे log माइनस फॉर्म में, तो आप इसे 15, देखो माइनस में हम डिवाइड में लिखते हैं, 15 डिवाइड बाय 2 लिख सकते हो। कैसे लिखा सर, माइनस में डिवाइड, बाजू में बता भी दे रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे log m माइनस log n विच इज इक्वल टू log m माइनस log n। दिखाई दे रहा है सभी को, इस तरह से आप इसे लिख सकते हो। तो देखो ये m हो गया और दोस्तों ये n हो गया। तो देखो log m बाय n हमने लिख दिया। तो फाइनली पूरे को हमने सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब बारी है इसकी, दोनों ओर से रास्ते पैक हैं तो इसको गायब कर दिया जाए। अब देखो इसे मैं जब सॉल्व करूंगा तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ दिख रहे हैं। तो लॉग की प्रॉपर्टी नंबर ये, अगर आगे है तो उसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऊपर लिख सकता हूँ। मैंने ऐसे लिख के ऐसे भी लिख सकता हूँ, पर अगर कभी आगे है तो उसको आप ऊपर ले लो सिंप्लीफाई करने के लिए। तो देखो यहाँ पे लॉग है, ये 9 है, इसको अगर मैं ऊपर लूंगा, देखो 1/2 यहाँ पे आ जाता है, ऐसे ऊपर आ गया। देन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे log है 27 है दोस्तों, 1/3 यहाँ ऊपर आ गया। सेम प्रॉपर्टी अप्लाई किया।
अब दोस्तों अगर आपने मेरे लेक्चर को थोड़ी देर पहले देखा होगा, मैंने बोला था ये 1/2 मतलब क्या होता है, रूट होता है। और दोस्तों ये 27 पे 1/3 है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, क्यूब रूट है। अब अगर आप देखोगे तो log 9 का जो वैल्यू आएगा दोस्तों, वो क्या आएगा, log 9 का स्क्वायर रूट क्या आता है बताओ, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का है सर 27 किसका क्यूब रूट है, या कौन से नंबर का क्यूब 27 आता है, तो 3 का दोस्तों, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी आंसर 3। तो फाइनली दोस्तों इसे सॉल्व करने के दो मेथड है, इसको डायरेक्ट प्लस भी कर सकते हो, पर प्लस फॉर्म में है तो एडिशन रूल भी अप्लाई कर सकते हो, या तो डायरेक्ट एडिशन कर दो क्योंकि दोनों सेम है। तो मैं यहाँ पे एडिशन रूल ही अप्लाई कर रहा हूँ। देखो log 1 टाइम लिखा और ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, समझो ये m है और ये समझो n है। तो फाइनली जो मेरा आंसर आया दोस्तों वो क्या आया दोस्तों, 9 आया। तो इस तरह से मैं चाहूँ तो इसको भी और चेंज करके लिख दूँ, 9 है। अगर और सिंपल लिखना है तो 9 का स्क्वायर कर 3 का स्क्वायर करके 2 को आगे लिख दूँ। जैसे आपको लिखना है, जैसी आपकी मर्जी, उस तरह से आप चीज़ों को कवर कर सकते हो। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे सबसे पहले जो भी आगे टर्म्स है उसको भेज दो फटाफट। log 10 4, ये देखो 2 है, 2 को ऊपर भेज दिया। 1/2 आपको अब पता चल गया कि रूट के फॉर्म में भेजना रहता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही बताया। और ये 1 ऐसे ही है। अब ये log 10 आपको पता है कि 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 16। log 10 16 का स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर रूट 16 है, मतलब किसका स्क्वायर 16 होता है, तो मतलब 4 का। प्लीज कंफ्यूज मत होना। देन यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे तो दोनों की जगह पे एक रूल अप्लाई करना होगा। कौन सा रूल अप्लाई करना होगा, log 10 16 डिवाइड बाय 4, क्योंकि ये माइनस है, +1 ऐसे ही रखो। तो यहाँ पे जो मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई किया, log m माइनस log n विच इज इक्वल टू log m बाय n। परफेक्ट। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये log, ये देखो ये 4 के टेबल में 16 कितने टाइम में आता है दोस्तों, 4 टाइम में, ये मैंने लिख दिया। एंड देन यहाँ पे +1, ये भी मैंने कर दिया। अब यहां तक हो गया, तो अब भाई मुझे और सिंप्लीफाई फॉर्म में लेके जाना है, तो ये +1 में नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं और चीज कर सकता हूँ। इस 1 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1 का मतलब होता है log, समझो यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे मैं 10 ले रहा हूँ, तो ये दोनों अगर सेम हो जाएंगे तो उसको मैं 1 बोलता हूँ। अब यहाँ पे मैं 10 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे 10 था इसलिए लिया। तो अगर ये 10 है और यहाँ पे भी अगर 10 आ जाए तो ये पूरे का मतलब 1 होता है। तो मैंने इसके प्लेस पे 1 के प्लेस पे दोस्तों, 1 के प्लेस पे दोस्तों ये लिखा है। कभी भी, फिर से बता रहा हूँ, log है, यहाँ a है और बेस भी a है, तो इसका आंसर कितना होता है 1। तो फाइनली मुझे क्या करना था, इसको सिंप्लीफाई करना था। तो यहाँ पे 10 था तो मैंने यहाँ 10 लिया, यहाँ 10 है तो भाई यहाँ 10 आएगा क्योंकि a और a। और फाइनली ये पूरे का आंसर, ये जो अब दिख रहे हैं ना, ये जो पूरा जो आंसर है ना इसका आंसर कितना आएगा। अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व करने जाओ तो ये क्या हो जाएगा, log 4 टू द बेस 10। यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, log, ये तो सेम ही लिख दिया। इससे अच्छा आप क्या कर दो, यहाँ पे log रूल अप्लाई कर दो, दोनों प्लस में है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो देखो log 10 है, प्लस में है, मल्टीप्लाई में चले गए, ये 4 लिया, ये 10 लिया, ये m हो गया, ये n। यहाँ पे log रूल प्लस वाला लिख दो, log m प्लस log n विच इज इक्वल टू log m मल्टीप्लाई बाय n। अब दोस्तों यहाँ पे log ये हो जाएगा और 10 4 10 से कितना होगा, 40। तो फाइनली ये इसका क्वेश्चन का आंसर आ चुका। अब ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज के सेशन का, और A to Z क्वेश्चन मैं कराते जा रहा हूँ। इतने क्वेश्चन अगर आप अच्छे से करते जा रहे होंगे तो आप किसी इस तरह के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे फिर से log रूल आ रहा है, ये देखो ये log है पूरा, ये भी log है, बीच में माइनस है। तो फाइनली यहाँ पे log लिखूंगा, ऊपर जो टर्म है दोस्तों m, और नीचे जो टर्म है दोस्तों n। तो log m माइनस n का मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया। अब दोस्तों अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आप उसके फैक्टर्स निकाल लो। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसके फैक्टर्स निकालता हूँ, डायरेक्ट निकाल रहा हूँ फैक्टर निकालने में कोई टेंशन मत करना। ये देखो इसको log x माइनस 2 लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों मैं फैक्टर निकाल रहा हूँ, तो आपको फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। देखो ये x है, ये भी x है, यहाँ माइनस है, माइनस प्लस दोस्तों माइनस होगा।
अब यहाँ पे 2 है और उसी नंबर का प्लस करके आंसर कितना आना चाहिए दोस्तों, 3 आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करके 2 और प्लस करके 3 आंसर आना चाहिए। तो 2 1 जा 2, यहाँ पे क्या आएगा 2 1 जा 2, 2 और 1 को अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 2 होता है और प्लस करने पे 3 आ जा रहा है। कैसे समझा प्लस करना है, देखो ये साइन, लास्ट वाला साइन देख लो। अब दोस्तों यहाँ पे ये देखो, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या बचा, log x माइनस 2 प्लस log x माइनस 2। अब देखो यहाँ पे चाहिए तो आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो या दोनों को डायरेक्ट एडिशन कर सकते हो। मैंने बोला है पीछे की तरह, यहाँ पे देखो ये दोनों को आप डायरेक्ट लिख सकते हो। देखो दोनों सेम है तो आगे 2 लेके लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा करना चाहते हो। अब या तो आप लॉग रूल आपको याद है तो लॉग रूल ही अप्लाई कर दो, ये m हो गया और दोस्तों ये n हो गया, और दोनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में क्यों आए, क्योंकि बीच में एडिशन है। देन दोस्तों यहाँ पे log है और देखो ये दोनों सेम है तो इसको मैं लिखूंगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और कभी भी log के साथ जो नंबर है उसका स्क्वायर हो तो आगे आ सकता है, तो 2 log x माइनस 2, और उसको आप एडिशन करते तो डायरेक्ट इसके बाद ही ये आंसर आपको डायरेक्ट मिल जाता है। वैसे आप चाहिए तो इससे भी कन्वर्ट कर सकते हो, ये जो आपको मिला है इसे भी आप उस तरह से लिख सकते हो। देखो log ये 9 है, इसको 3 का स्क्वायर फिर 2 आगे तो 2 log 3, वैसा भी आप आंसर रख सकते हो, या तो इतना सही है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पूरा का पूरा हमारा जो लेक्चर है आज का कंप्लीट किया, और आज से लेक्चर्स थोड़े से बड़े आने स्टार्ट हो गए कि मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा लंबा वीडियोस न जाए, मतलब बहुत सारे मैं वीडियोस ना बना दूँ, तो कम से कम वीडियो में आपका रिवीजन करते टाइम आपको बहुत अच्छा रहेगा। और आप अगर मेरे वीडियोस से अच्छे से करोगे तो आपको बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। बस अपने दोस्तों तक फटाफट शेयर करना चालू कर दो और आ जाएगा मजा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।